हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो 3 जून है आपकी, उसके लिए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा। जो हमारे चैनल को काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हर शिफ्ट की हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराते हैं हमारे चैनल पे। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो होगा वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके अभी तक फेज 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट दी समर ओलंपिक गेम्स इन 2024। तो 2024 में कौन सा देश रहेगा जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो आपका रहने वाला है पेरिस, फ्रांस। पेरिस जो जगह है फ्रांस में, वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट से ये आपका क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे ओलंपिक गेम्स की बात करी गई है, तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो हैं उनको एक बार कवर कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो पहली रैंक, फर्स्ट रैंक रही आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, 113 मेडल्स टोटल जीते गए। सेकंड रैंक पे चाइना रहा 88 मेडल्स के साथ। इंडिया की रैंक अगर आपसे पूछी जाए तो इंडिया की 48th रैंक रही। कितने मेडल्स के साथ? 7 मेडल्स के साथ, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। अगर ये 7 विनर्स की बात करें तो नीरज चोपड़ा रहेंगे जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर की थ्रो करके भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। रवि कुमार दहिया रहेंगे जिन्होंने रेसलिंग में 57 केजी में भारत को सिल्वर दिलाया। मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में सिल्वर दिलाया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन की फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज दिलाया। बजरंग पूनिया ने रेसलिंग की फील्ड में 65 केजी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अगर ओपनिंग सेरेमनी की बात करी जाए तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन था? तो इंडिया के मेंस हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह थे और बॉक्सर रहेंगी मैरी कॉम। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन था? तो रेसलर रहेंगे आपके बजरंग पूनिया। अगर विंटर ओलंपिक की बात करी जाए जो 2022 में आपके हुए, कहाँ पे हुए? बीजिंग, चाइना में। इसमें एक इकलौते इंडियन रहेंगे, सिंगल इंडियन रहेंगे जो कि क्वालिफाई हुए थे। क्या नाम रहेगा उनका? आरिफ मोहम्मद खान। आपको नेम याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। समर ओलंपिक गेम्स 2024 के जो हमारा क्वेश्चन था, पेरिस, फ्रांस में होंगे और 2018 में कहाँ होने वाले हैं? तो लॉस एंजल्स, अमेरिका में आपका ऑर्गेनाइज होगा 2028 का समर ओलंपिक गेम्स। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, What is the chemical formula of bleaching powder? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 केमिकल फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। अगर यहाँ पे हम कुछ केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स की बात करें तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4, जिसको हम कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का CSCl3 आपका फॉर्मूला रहेगा, जिसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोला जाता है। ड्राई आइस का फॉर्मूला CO2 होता है, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला MgSO4.7H2 होता है, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, जिसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O रहेगा, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। लाइमस्टोन या फिर चौक का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो CaCO3 रहेगा, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स हो जाएंगे। बाकी ये जो टॉपिक है हमारा, इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो, हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक की सिंगल वीडियो जो है वो आपको एक ही जगह प्रोवाइड कराई जा रही है। 250+ वीडियोज आपको मिल जाएंगी, तो आप जाके जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of the following empires was founded by हरिहर एंड बुक्का in 1336? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर विजयनगर एम्पायर हो जाएगा। यहाँ फाउंडर्स की बात करी गई है, तो अगर हम फाउंडर्स की बात करें तो फाउंडर्स को एक बार देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि डायनेस्टीज के नाम से एक सेपरेट वीडियो है जो कि हमने आपको प्रोवाइड कराई है, जिसमें डायनेस्टी का टाइम पीरियड, कैपिटल, फाउंडर, लास्ट रूलर और करेंसी, 5 चीज़ों को हमने कवर किया है। हर एक डायनेस्टी को वहाँ पे कवर किया गया है।
तो पूरा जो टॉपिक है फाउंडर आपसे पूछा जाता है, वहां पे कवर कर दिया हमने। आपसे टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां कवर कर दिया। लास्ट रूलर का पूछा जाता है, वो भी कवर हो गया। कैपिटल पूछी जाती है, वो भी कवर हो गया। तो सिंगल वीडियो में आपको 4-5 तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं वो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो डायनेस्टीज की सेपरेट वीडियो आपको जरूर देखनी है। अब यहाँ पे कुछ फाउंडर्स की अगर हम बात करें तो जैनिज्म को फाउंड किया गया ऋषभ देव के द्वारा, क्रिश्चियनिटी को जीसस क्राइस्ट ने फाउंड किया था, बुद्धिज्म को गौतम बुद्ध ने फाउंड किया, मौर्य एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने, शुंग एम्पायर को पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया, गुप्ता एम्पायर को श्रीगुप्त ने फाउंड किया था, पल्लवा एम्पायर को सिमा विष्णु के द्वारा फाउंड किया गया, चोला एम्पायर को विजयला ने, पाल एम्पायर को गोपाल के द्वारा, नंदा एम्पायर को महापद्मा नंद के द्वारा, सतवाहन एम्पायर को सिमुका सतवाहन ने फाउंड किया, गुलाम एम्पायर को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, सैयद एम्पायर को सैयद खिर्ज खान के द्वारा फाउंड किया गया था, फॉर्म किया गया था। तो ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक मिल रही है। ये ई बुक बिल्कुल एक गेम चेंजर ई बुक है आपके एग्जाम्स के लिए। टोटल 19 टॉपिक्स है, जिसमें कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे जीडी का एग्जाम हो, ये टॉपिक्स आपको 100% देखने को मिलते हैं। इस ई बुक को आप बाय कर सकते हैं अगर आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम है। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which country will be the host nation for the G20 Summit 2023? G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान राष्ट्र कौन सा देश है? तो काफी ज्यादा चर्चा चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में G20 नेशन की वजह से, G20 समिट की वजह से। कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इंडिया ने कहां पे ऑर्गेनाइज किया आपका G20 समिट को? तो वो आपका जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो अलग अलग कंट्रीज़ रहेंगी, जैसे कि इजिप्ट हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इन्होंने पार्ट नहीं लिया G20 में, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुआ है इस कारण की वजह से। तो G20 जो है इससे पहले भी ऑर्गेनाइज जो आपके हुए हैं, जैसे बेंगलुरु में हुआ था, फिर आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। तो G20 जो है एक काफ़ी लंबे टाइम से एक इंपॉर्टेंट समिट चल रही है इंडिया में। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको करंट अफेयर से एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे हम G20 समिट्स की ही बात करें तो पहली जो फर्स्ट जो G20 समिट हुई है वो आपकी 2008 में हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, 16 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2022 की हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, 17th कहाँ पे हुई थी 2022 में? तो वो इंडोनेशिया में हुई थी। 18th जो चल रही है हमारी 2023 की, वो इंडिया में हो रही है। अगर 19th आपसे पूछ ली जाए 19वीं कहाँ पे होगी 2024 में, तो ये आपकी ब्राजील के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है G20 से। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर साउंड अंडर वाटर? तो पानी के नीचे जो ध्वनि होती है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका हाइड्रोफोन को यूज करके, जो पानी के अंदर की ध्वनि होती है, जिससे हम क्या पता लगाते हैं, जो आर्मी होती है, जो हमारी नेवी होती है, वो किस चीज का पता लगाती हैं? जो सबमरीन्स होती हैं उनका पता लगाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ बात करें तो सिस्मोमीटर होता है अर्थ शॉक को नापने के लिए, लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क को नापने के लिए, एक्टिनोमीटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को नापने के लिए, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए, एनीमोमीटर विंड स्पीड को नापने के लिए, टैकोमीटर स्पीड ऑफ रोटेशन के लिए, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड को, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, कैलोरीमीटर क्वांटिटी ऑफ हीट को, ऑल्टीमीटर एल्टीट्यूड्स को, और फैथोमीटर डेप्थ ऑफ द ओशन को नापने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब हमारी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे। बाकी ये जो टॉपिक है इसकी भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, चाहे छोटा टॉपिक हो चाहे बड़ा टॉपिक हो, चाहे एग्जाम में पूछा जाने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी 100 क्वेश्चंस की वीडियो आपको चैनल पे मिल रही हैं। अभी हमने आपको पीछे ही एक वीडियो प्रोवाइड कराई है 100 हिस्ट्री क्वेश्चंस की, जिसमें फुल डिटेल में क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। उससे पहले हमने क्या किया था, उससे पहले 100 क्वेश्चंस की एक और वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई थी।
एक 100 पॉलिटी की वीडियो हम आपको जल्द प्रोवाइड कराने वाले हैं, एक 100 ज्योग्राफी की वीडियो आने वाली है। तो ये आपके टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सेपरेट वीडियोस को जरूर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलोरा टेम्पल इन महाराष्ट्र वर बिल्ट बाय द रूलर। तो महाराष्ट्र में जो इलोरा मंदिर है वो किस शासन द्वारा बनवाया गया था? तो वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की फाउंडर कौन है? तो वो दंती दुर्ग रहेंगी। मान्य खेती क्या थी? इनकी कैपिटल थी, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कुछ टेम्पल्स के बिल्डर्स की बात करें तो लिंगराज टेम्पल आपका उड़ीसा में रहेगा, किंग जजाति केशारी के द्वारा बनवाया गया। जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में अनंत वर्मन देव के द्वारा बनवाया गया। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में चंदेला किंग्स के द्वारा बनवाए गए। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। टेराकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में माला किंग्स ने बनवाया। बृहदेश्वर टेम्पल आपका तमिलनाडु में राजा राजा फर्स्ट ने बनवाया। कामाख्या टेम्पल आसाम में मिलिचा डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया। रंगन स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में धर्मवर्मन चोला के द्वारा बनवाया गया। दिलवरा जैन टेम्पल्स को राजस्थान में विमल शाह ने बनवाया था। महाबलीपुरम टेम्पल को तमिलनाडु में नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। काली टेम्पल को वेस्ट बंगाल में रानी रोशमोनी ने बनवाया। एंकर वॉट टेम्पल को कंबोडिया में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, यह आपका राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। बाकी टेम्पल्स की सेपरेट वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। Who among the following Rajput ruler defeated मोहम्मद गौरी in first battle of तराइन in 1191 AD? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासन ने 1191 AD में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3 से 4 बार क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था फर्स्ट फेज में। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, फिर भी बार बार रिपीट हुआ। जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी उससे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो एक छोटा सा टॉपिक रहेगा जो कि 5 से 6 मार्क्स का फेज 1 में आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पे अगर हम बैटल्स को कवर करें तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हमारा क्वेश्चन था 1191 में लड़ी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ? 1526 में आपकी हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। बैटल ऑफ खनवा लड़ी गई 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हराया। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज दोनों आपको याद रखनी है एक साथ, 1539 में और 1540 में। दोनों में क्या हुआ? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, जिसमें अकबर ने हिंदू किंग हेमू को हराया। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में, जिसमें डेक्कन सुल्तान ने विजयनगर एम्पायर को हराया। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में कोई भी डिसीजन नहीं निकला। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें ब्रिटिशर्स और मीर जाफर ने मिलकर सिराजुद्दौला को हराया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कौन कर रहा था? तो अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप कर दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ी गई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया। बैटल ऑफ वंडी वॉर 1760 में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा जो फ्रेंच थे उनको हरा दिया गया था। बाकी बैटल्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। सारी बैटल्स को हमने फुल डिटेल में कवर किया है। बुक्स एंड ऑथर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की वीडियो है, हम उसमें ज्यादातर कोशिश करते हैं कि बुक्स एंड ऑथर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए। तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड? तो पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारे महात्मा गांधी रहेंगे, जिनको फादर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स रहेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ बुक्स को कवर करते हैं। तो महात्मा गांधी की बुक रहेगी आपकी हिंदू स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और की टू हेल्थ। मौलाना अबुल कलाम आजाद की है इंडिया वंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर। मनमोहन सिंह की रहेगी चेंजिंग इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी की है चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। सरोजनी नायडू की गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल ऑफ 1920 टू 1942 और एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी की माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, इंडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स। दादा भाई नरोजी की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857।
राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, और बाल गंगाधर तिलक की रहेगी आपकी गीता रहस्य और आपकी दी आर्कटिक होम इन दी वेदास। ये सब आपकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बाकी बुक्स की अलग अलग सेपरेट वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी। जैसे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स हैं वो आपको अलग मिल जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स हैं, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सभी लोगों की बुक्स आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। एंशिएंट जो बुक्स हैं हमारी वो आपको अलग मिल जाएंगी। करीब 6 से 7 वीडियोज हैं आपको चैनल पे मिलेंगी बुक्स एंड ऑथर्स की, आप उनको देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो आपके रहेंगे पेरे डी कोबर्टन। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। अब अगर यहाँ पे फादर डिफरेंट फील्ड्स की बात करी जाए तो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। फादर ऑफ मोबाइल फोन रहेंगे मार्टिन कूपर। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट राजा रवि वर्मा। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहिब फाल्के। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपेर्निकस। फादर ऑफ नंबर्स पाइथागोरस। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टर्निंग। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जॉन एमोस कोमेनियस। फादर ऑफ ईमेल रे टॉबिल्सन। फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ। और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल डेमिट्री मेंडेलेव। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स के फादर हो जाएंगे। बाकी इस टॉपिक की भी सेपरेट वीडियो है जो कि आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द समर ओलंपिक गेम्स इन 2024। 2024 में कौन सा देश ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार 100% देखने को मिलेगा आपके फेज सेकंड के एग्जाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए या फिर जो प्लेलिस्ट है उनको चेकआउट करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं और जो हमारी प्लेलिस्ट हैं उनको आप जरूर देख लें। वहां से आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में 100% देखने को मिलने वाले हैं। धन्यवाद।